मैं दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट फराह खान हूँ और मैं आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है इसका मॉरल ये है कि आज कल जो बच्चियों के साथ ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही, हर तरीके की जो ट्रबल हो रही बच्चियों के साथ हो रही है ज़्यादातर तो। और हाल ही में देखेंगे आप तलाक कट्टे में एक इंसिडेंट हुआ जो 12 साल की एक बच्ची का रेप केस हुआ और उसमें उसकी जान भी चले गई। तो अभी तक उसका सिर्फ वो केस बुक हुआ, बच्ची के जो मर्डर कर रहा है उसके ऊपर केस बुक हुआ, उन्होंने जेल में है, थोड़े टाइम के बाद बच्चा उन्हें बाहर निकलेगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना भाई, कानून अपना काम कर दिए। अब वो टाइम के बाद उसको जो भी उसका जजमेंट आएगा, जो भी उसको सज़ा मिलेगी, क्या होगा वो कानून के ऊपर है। तो जैसा कि अपने स्वाति लटरास मैडम जो शी टीम की तरफ से जैसा औरतों के लिए अवेयरनेस लाने, उनमें बोल्डनेस बना लाने और सारे चीज़ों से उनको फेस करने के लिए जो काम कर रही हैं, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और उन्हीं के सब चीज़ों से मैंने भी ये सोचा कि भाई जनरल टाइप में कि जैसा कि स्कूल्स है, बच्चियों को स्कूल से ज़्यादा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो ऐसी जगह हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पे बच्चियाँ छोटे बने से ही मार्शल आर्ट अगर सीखते हैं तो बच्चियों में सबसे बड़ी बात फिटनेस आएगा, अवेयरनेस आएगा, सेल्फ डिफेंस आएगा। ये सारी चीज़ें बच्चों में बॉर्नअप जैसा बॉडी के साथ उनको जैसा बढ़ते जाएंगे उनके साथ में ये बिल्डअप होते आएगा और उन्होंने फन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि फलक है, हाँ ब्लैक बेल्ट है, अब हमारे जावेद सर है, ये मेरे सर है, मैं इन्हीं के पास सीखी हूँ मार्शल। तो ये बोल्डनेस बना मेरे में भी रहा कि मैं इतने सारे चीज़ों से जो मैं गुजरी हूँ तो हालात के हिसाब से मैं फाइट कर सकी। क्या के लिए कर सकी कि मेरे को बचपने में ये बोल्डनेस बना आया क्योंकि मैं मार्शल आर्ट सीखी हुई थी। तो कभी भी कुछ खतरा आया तो मैं डरी नहीं, हालात का सामना करी। तो यही एग्जाम्पल है। आप देखा जाता है, देखिए आप साइंटिस्ट है, कोई भी अपने आप पे पहले तजुर्बा करता, उसके बाद वो दवा मार्केट में आती। साइंटिस्ट पहले तजुर्बा करते ना भाई। तो वैसे ही मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं ऑलरेडी ये सीखने की वजह से मेरे में बहुत सारे चीज़ों की सपोर्ट रही मेरे को और हिम्मत से मैं मुकाबला करी हालात का, हर तकलीफ का। और कभी ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे मेरे को लड़ना पड़ा, कहीं मेरे साथ गलत होने गया तो वहाँ पे मैं डिफेंस भी करी। तो सारी चीज़ें मैं अपने आप को मद्देनजर रखते हुए ये सब बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद मेरे को इतना सफ़र होना पड़ा तो आम बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। तो ये बच्चियाँ अगर छोटे रहने से ही अगर ये सब सीखेंगे तो उनके अंदर एक कैसा क़ुव्वत एतमाद पैदा होगा, अवेयरनेस आएगा, सेल्फ डिफेंस सीखेंगे ना। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अपनी जिंदगी में जैसा कि शादी हो रही, शादी के बाद भी आप कई ऐसे वाक़या सुनने में आ रहे हैं कि ससुराल वाले उसको जला दे रही, मार दे रही। ठीक है भाई, आप लड़ो नको किससे भी, मगर कम से कम अपने आप को बचा तो सकते। कोई ऐसा हादसा आपके साथ पेश आ रहा तो आप अपने आप को बचाने की ताकत तो रखना, आप में क़ुव्वत तो रहे। कॉलेज में भी इंशाल्लाह मेरी खिदमत रहेंगी इंशाल्लाह। वैसे लकड़ी का पुल जो परसों भी हमारे DIG साहब के 2 मरतबा डिमांस्ट्रेशन दिया हूँ मैं। जुबली रविंद्र भारती साहब में जो DIG ऑफिस है वहाँ पर उनकी क़यादत के अंदर कमिश्नर साहब भी थे वहाँ पर। मैं अब तक 3 मरतबा वहाँ डिमांस्ट्रेशन दे चुका हूँ। तो वो चाह रहे हैं कि जो है लड़कियों को सिखाएँ, तो हमारे खिदमत रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन जो 200 ब्लैक बेल्ट है और तकरीबन जो 50 लड़कियाँ ब्लैक बेल्ट हैं। इंशाल्लाह हमारी खिदमत हमारे मैडम के लिए, आपके एसोसिएशन के लिए हमारी खिदमत रहेंगे। जैसे हर साल हम लोग जो है इसके 15,000 बच्चे हमारे पास लड़कियाँ करते हैं और लड़के भी करते हैं। इसमें हम और भी रखें कि जो आदमी के जो है BP शुगर वगैरह बढ़ जाती है तो किस तरह से एक्सरसाइज करना, उनको वेट लूजिंग कैसा करना है, कंट्रोल कैसा करना है, वो भी एक्सरसाइज का पैनल बनाया हूँ। और बाज़ लोग जो है इसमें डिफेंस में जो है सिर्फ 3 महीना करते हैं, तो डिफेंस में किस तरह करना है, कॉलेज के बच्चे हैं उसका भी मैं सिलेबस बनाया हूँ। और जो बाल बच्चों वेट बढ़ जाते हैं, पेट निकल जाते, शादियाँ नहीं होती लड़कियों के लिए, वो एक्सरसाइज करना चाहिए, उसका भी एक सिलेबस बनाया हूँ। इंशाल्लाह उसका ब्रोशर भी मैं रिलीज़ करूँगा।